तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपनी डिज़ायर पोस्ट और डिज़ायर लोकेशन के लिए मेहनत कर रहे होंगे। आज हम सिलेक्शन सीरीज में करने वाले हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान में जो बाकी देशों के संविधान में सबसे बेस्ट चीज़ें थी या जो भी उनकी खूबियाँ थी उनको मॉडिफाई करके हमारे संविधान में ऐड किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि हमने कौन से देश के किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आइडिया ले रखा है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से कि हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो सबसे पहले है कंकरेंट लिस्ट। तो ये कंकरेंट लिस्ट है, ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 246 में 3 लिस्ट हैं। उसमें एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिसपे राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट में राज्य सरकार और स्टेट सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। ये आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से इसका मतलब यह है कि इंडिया की टेरिटरी में जो इंडिया के लोग वो फ्रीली व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये हमारे आर्टिकल नंबर 301 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है और ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये हमारे 108 नंबर आर्टिकल में मेंशन है, जिसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो 2 हाउसेज की ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। अब 2 हाउसेज कौन से हो गए? 2 हाउसेज हो जाते हैं हमारे राज्यसभा और लोकसभा। जब ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ प्रीम्बल। तो जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पेपर में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने प्रीम्बल का आइडिया कहाँ से लिया है। वो प्रीम्बल का आइडिया हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से, यूएसए से हमने प्रीम्बल का आइडिया लिया, लेकिन जो उसमें भाषा यूज होगी उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है? वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड लैंग्वेज ऑफ प्रीम्बल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने कनाडा से क्या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो सबसे पहले है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार न्याय क्षेत्र। तो आर्टिकल नंबर 143 जो है वो इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को विद एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी लॉ और मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, कि केंद्र सरकार जो है वो राज्यपालों की नियुक्ति करेगी। हमारे आर्टिकल नंबर 155 में ये लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे और कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है कि हर एक स्टेट का गवर्नर होना चाहिए? तो आर्टिकल नंबर 153 में ये लिखा गया है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। नेक्स्ट है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मजबूत केंद्र वाला संघ। ये वाला आइडिया भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो केंद्र सरकार है उसके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि जो यूनियन लिस्ट है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो सारे यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, ताकि जो केंद्र सरकार है उसके पास ज़्यादा पावर हो। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, केंद्र में शेष शक्तियों का निहित होना। इसका मतलब यह है कि जो भी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में ऐड नहीं है उन सभी पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। तो हमने कनाडा से क्या क्या ले रखा है? एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ले रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर ले रखा है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर ले रखा है, और वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल पावर इन द सेंटर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने फ्रांस से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले हमने ऐड किया है रिपब्लिक, गणतंत्र। रिपब्लिक होने से मतलब है कि जो भी हेड होगा स्टेट गवर्नमेंट का उसे कौन इलेक्ट करता है? उसे लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो इसे बोलते हैं रिपब्लिक।
तो आइडिया हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट है कि आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, वो कहाँ से लिए गए हैं, वो भी फ्रांस से लिए गए हैं। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर चलेगा कि ये जो वर्ड है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल, इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। और किस चीज़ से लिया था हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, ये आइडिया कहाँ से लिया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट है कि जर्मनी, कि हमने जर्मनी से क्या लिया है, तो जर्मनी से हमने लिया है एमरजेंसी प्रोविजन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी तरह की इमरजेंसी लिखी है, वहाँ पे है 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कौन कौन से आर्टिकल के अंदर ये लिखे गए हैं, जैसे 352 में हमारी है नेशनल इमरजेंसी, 356 में हमारी स्टेट इमरजेंसी और 360 में हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। और ऐसी कौन सी इमरजेंसी जो हमारे देश में आज तक नहीं लगी है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी लगेगी देश में तो उस टाइम में कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड होंगे, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 358 और 359 में ये मेंशन है, जब इमरजेंसी लगेगी तो कौन से आर्टिकल जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। तो 358 में लिखा गया है कि हमारा जो 19वां आर्टिकल है वो पूरी तरह से सस्पेंड हो जाएगा। और 359 में लिखा है कि 20 और 21 को छोड़ के हमारे जितने भी आर्टिकल हैं 12 से 35 के बीच में, वो सारे के सारे जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी कहाँ से लिया है, जर्मनी से लिया है। और हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने आयरलैंड से क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो हमने किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जो है हमने कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं, जिन्हें हम DPSP भी बोलते हैं। और ये हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक जो है वो हमारे DPSP हैं। तो ये हमने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। और आयरलैंड ने DPSP कहाँ से लिए थे, स्पेन से। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली हमने कहाँ से ली है, वो भी हमने आयरलैंड से ली है। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये हमारे 55 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन का आइडिया भी हमने आयरलैंड से लिया है। तो कितने राज्यसभा के मेंबर को हम नॉमिनेट करते हैं, हम करते हैं 12 मेंबर्स को नॉमिनेट। और ये कौन सी फील्ड से हैं, इनमें से जो भी लोग आर्ट की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, इन सब फील्ड में अच्छे होते हैं, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। और इन्हें नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है जापान, जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने जापान से ली है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका से हमने कौन सी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हैं। तो यहाँ से हमने ऐड किया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, उसका आइडिया हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होगी वो भी आइडिया हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। और हमारे कौन से आर्टिकल नंबर में अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो हमारे 368 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने सोवियत यूनियन USSR से क्या चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी हैं। तो यहाँ से हमने ऐड किया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, USSR से लिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, 51A। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 11 तरह की ड्यूटीज है, जिन्हें हम मौलिक कर्तव्य भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, जो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है, जो प्रियम्बल में लिखे हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो भी हमने USSR से लिए हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ 5 ईयर प्लान, जिसे पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, वो भी हमने कहाँ से लिया था, USSR से लिया था। अब इसको क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी है। तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, USA से लिया है। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में लिखे हैं, 12 से 35 तक। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता का कंसेप्ट भी हमने USA से लिया है। इसका मतलब हो जाता है कि न्यायपालिका जो वो फ्रीली अपने डिसीजन ले सके विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर और किसी भी अन्य तरह के प्रेशर में ना आके वो फैसले ना ले, बल्कि फ्रीली किसी भी चीज़ पे वो फैसला ले सके। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति के महाभियोग का कंसेप्ट है वो भी USA से लिया गया है। और ये हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये हमारे आर्टिकल नंबर 61 में मेंशनड है। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, मतलब जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसकी समीक्षा होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही है, तो इसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने USA से लिया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान भी यहीं से लिया गया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, की एक वाइस प्रेसिडेंट होगा का पद होगा, उपराष्ट्रपति का पद होगा, वो भी हमने
यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है कि प्रियम्बल का कंसेप्ट भी यूएसए से लिया गया है। और जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल का कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। नेक्स्ट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो रिटन होगा, मतलब लिखित संविधान का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो यूएसए से लिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम यूके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया है। तो सबसे पहले है बाई कैमरलिज्म, जिसका मतलब है द्विसदनीयता, मतलब जैसे हमारा 2 हाउस होंगे, एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। नेक्स्ट है कि हमारा कैबिनेट होगी, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये भी यूके से ली गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे मंत्रिपरिषद बोलते हैं, ये आइडिया भी यूके से लिया गया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया, ये भी यूके से ली गई है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। ऑफिस ऑफ कैग, मतलब सीएजी का ऑफिस होगा। और पार्लियामेंट का कंसेप्ट, ये भी कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट भी यूके से लिया गया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब हो जाता है कि यहाँ हमारे 2 हेड होंगे, एक होगा रियल हेड और एक होगा नॉमिनल हेड। तो इस तरह की गवर्नमेंट को बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री का पद होगा। प्रेरोगेटिव रिट्स का जो कंसेप्ट है वो भी यूके से लिया गया है। रिट्स कब जारी करी जाती हैं, रिट्स तब जारी करी जाती हैं जब कोई भी बंदा, जब उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके बदले रिट जारी करता है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 32 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। और कितनी तरह की रिट जारी कर सकता है, 5 तरह की। इसी तरह आर्टिकल नंबर 226 में लिखा गया है कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जो होगा वो हमारा नॉमिनल हेड होगा। राष्ट्रपति जो है नामांतर का प्रमुख होगा, ये भी यूके से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ, विधि शासन या कानून का शासन, मतलब कानून के आगे सब बराबर होंगे, ये भी यूके से लिया गया है। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप, मतलब एकल नागरिकता का कंसेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर करके जाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और तैयारी को जोरों शोरों से करते रहिए।